हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो वेलकम टू टीच गुरु। तो आज हम देखने वाले हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर केवीएस मैथ, या फिर आप बोल सकते हो एलिजिबिलिटी फॉर केवीएस मैथ। तो केवीएस मैथ का एग्जाम अगर आपको देना है तो उसके लिए आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या कुछ रहनी चाहिए, इस वीडियो के अंदर आज हम वही देखने वाले हैं। तो लास्ट टाइम हमने तो केवीएस पीजीटी मैथ का जो सिलेबस था, लास्ट वीडियो के अंदर हमने वो डिस्कस किया था कि केवीएस पीजीटी मैथ के अंदर क्या कुछ सिलेबस है आपका। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो सबसे पहले उस वीडियो को चेक कर लीजिए जाके। और हाँ, अगर आपने फॉर्म फिल नहीं किए हैं अभी तक तो अभी भी आपके पास 1 या 2 दिन का टाइम है, जाके फॉर्म फिल कर लो अपना, अगर आप एलिजिबल हो तो। और अगर आपको पता नहीं है कि एलिजिबिलिटी की क्या क्राइटेरिया है केवीएस मैथ के लिए, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए भाई। तो सबसे पहले देख लो, ये जो चैनल है हमारा, जिसका नाम आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, टीच गुरु नाम है हमारे इस चैनल का नाम। तो इस चैनल पर आपको बहुत जल्द पीजीटी रिगार्डिंग से, पीजीटी के रिगार्डिंग या फिर कोई भी टैट एग्जाम हो, टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट हो, इससे रिलेटेड आपको बहुत जल्द इस चैनल पर वीडियोस मिलने स्टार्ट हो जाएंगी भाई। और यहाँ पर आपको कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा विद वीडियो लेक्चर, और यहाँ पर 11 से लेके एमएससी लेवल तक के टॉपिक आपको करवाए जाएंगे विद पीवाईक्यू सॉल्यूशंस। ओके, तो चलिए भाई, आज जो अपना आज का जो टॉपिक है, जल्दी से हम उस टॉपिक पे आते हैं। तो छोटी सी वीडियो रहने वाली है, तो जो मेन मेन इंफॉर्मेशन है जल्दी से देख लेते हैं क्या कुछ इंफॉर्मेशन है। हाँ जी, तो यहां पर ये फुल स्क्रीन कैसे होगी भाई। हाँ, तो यहां देखो, सबसे पहले क्या है, केवीएस एलिजिबिलिटी फॉर 2022 एंड 23, 22-23 की जो केवीएस एलिजिबिलिटी है वो क्या है, या फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर केवीएस पीजीटी। सबसे पहले पीजीटी का देख लेते हैं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी क्या कुछ रहनी चाहिए। सबसे पहली बात, अगर आपको केवीएस पीजीटी का एग्जाम देना है तो आपके पास सबसे पहले मास्टर डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। क्या होनी चाहिए भाई? मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के थ्रू, और उसके अंदर आपके कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। 50% मार्क्स यू शुड हैव एटलीस्ट, कम से कम होनी चाहिए भाई। उसके बाद आपके पास होनी चाहिए बीएड। बीएड आपने की होनी चाहिए, या फिर उसके इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री हो फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इसके साथ साथ आपको हिंदी में और इंग्लिश में टीच करने की महारत होनी चाहिए, मतलब प्रोफिशिएंसी आपके पास होनी चाहिए हिंदी में टीच करने की और इंग्लिश में टीच करने की, दोनों के अंदर। और यहाँ पर जो आप मास्टर डिग्री करोगे, अगर आपने केवीएस पीजीटी इंग्लिश का एग्जाम देना है तो आपके पास जो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे जो मेन सब्जेक्ट आपका होना चाहिए वो होना चाहिए इंग्लिश होना चाहिए। अगर आप हिंदी का दे रहे हो तो मेन सब्जेक्ट आपके पास हिंदी होना चाहिए। यहाँ पर हम मेनली किसकी बात कर रहे हैं अभी? मेनली हम मैथ की बात कर रहे हैं। तो मैथ वाले में क्या है, तो केवीएस पीजीटी मैथ का अगर आपको एग्जाम देना है तो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर या फिर मास्टर डिग्री लेवल पर आपके पास मैथमेटिक्स होनी चाहिए, मतलब एमएससी आपने की होनी चाहिए उसके लिए, या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स आपके पास होनी चाहिए। क्लियर? तो ये थी भाई अपने पास केवीएस पीजीटी के रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी या फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अब जल्दी से हम देख लेते हैं कि टीजीटी का अगर आपको एग्जाम देना है तो उसके लिए क्या कुछ क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपकी। थोड़ा सा डिफरेंस है यहां पर। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर केवीएस टीजीटी, तो टीजीटी में क्या होना चाहिए भाई? यहां पर आपके पास मास्टर डिग्री होने की कोई जरूरत नहीं है। यहां पर अगर आपके पास कोई भी बैचलर डिग्री है विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, कम से कम अगर आपके पास 50% मार्क्स हैं, और इन दी कंसर्न सब्जेक्ट, मतलब जिस भी सब्जेक्ट से आप दे रहे हैं, मैथ से दे रहे हैं तो मैथ से आपके पास बैचलर डिग्री हो, या फिर जरूरी नहीं है कि भाई कोई किसी कंसर्न सब्जेक्ट से ही हो, कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स भी आपके पास हो सकते हैं, एंड इन एग्रीगेट। ठीक है, किसी
मतलब होता है ना कि ऑनर्स से कर लेते हैं कई स्टूडेंट किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से, ऑनर्स है तब भी ठीक है, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट से आपने कर रखी है ग्रेजुएशन तब भी ठीक है, चल जाएगा। उसी के साथ साथ बीएड यहाँ पर कंपलसरी है, बीएड होनी चाहिए आपके पास, या फिर उसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री होनी चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के थ्रू। यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपको टीजीटी का एग्जाम देना है, यहां पर आपके पास क्या होना चाहिए भी, पास इन दी सीटेट पेपर सेकंड बाय सीबीएसई। सीटेट का एग्जाम आपका क्वालिफाई होना चाहिए अगर आपको केवीएस टीजीटी का एग्जाम देना है तो। लाल लाल बड़े बड़े अक्षरों में लिख रखा है इन्होंने, तो इस पे जरूर फोकस करना। इसी के साथ साथ वही बात, हिंदी में पढ़ाने की, आपको हिंदी में पढ़ाना आना चाहिए, और इसी के साथ साथ इंग्लिश में भी आपको पढ़ाना आना चाहिए। तो यहाँ पे वही लिख रखा है इन्होंने ये सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग दे रखी है। तो मेनली यहाँ पर यही है, अगर आपको पीजीटी का एग्जाम देना है तो आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, साथ के साथ आपके पास बीएड होनी चाहिए विद एटलीस्ट 50। बीएड के बीएड के अंदर आई थिंक इन्होंने कोई मार्क्स का क्राइटेरिया डिसाइड नहीं किया है, लेकिन जो मास्टर डिग्री है, मास्टर डिग्री में कम से कम आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। बीएड आपके पास होनी चाहिए, इन्होंने बताया नहीं कि कम से कम कितने परसेंट मार्क्स होने चाहिए, और हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में आपको पढ़ाना आना चाहिए। अगर आपके पास ये सारी चीज़ें हैं तो आप केवीएस पीजीटी मैथ का एग्ज़ाम देने के काबिल है। अगर इनमें से कोई भी एक चीज़ आपके पास नहीं है तो आप इसका फॉर्म नहीं फिल कर सकते। क्लियर भाई? तो आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही। अब हम मिलते हैं अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।